प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त इजराइल के दौरे पर है और इस दौरे को हल्के में लेने की भूल कदाचित भी मत कीजिएगा, क्योंकि कल जब प्रधानमंत्री मोदी इजराइल पहुंचे तो पहले तो उनका गर्मजोशी से स्वागत हुआ और दूसरी तरफ इजराइल के संसद में प्रधानमंत्री ने जो दहाड़ा है उसे सुनकर पूरे विश्व के जितने भी देश हैं सबके सब हैरान हैं। और ना केवल इतना बल्कि प्रधानमंत्री मोदी ने वहां से खड़े होकर जो बात कही है उसे सुनकर शाहबाज और मुनीर दोनों की हलक से कल से पानी तक नहीं उतरा है। जो पाकिस्तान के ये दो बागड़ बिल्ले सोच रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो चुका है, उनकी सोच पर पानी फिर गया है, क्योंकि आतंकवाद को प्रधानमंत्री मोदी ने सीधी चुनौती दे दी है। और इन सब के इत्र जब प्रधानमंत्री इजराइल पहुंचे तो कैसे उनका भगवा स्वागत किया गया, यह जानकर तो आप हैरान हो जाएंगे। आइए पूरी खबर को विस्तार से बताता हूं, लेकिन उससे पहले आप हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री मोदी और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का रिश्ता कितना करीबी है यह किसी से छुपा हुआ नहीं है, और वहीं दूसरी ओर भारत और इजराइल का रिश्ता भी कितना गहरा है यह भी किसी से छुपा हुआ नहीं। और यही कारण है कि जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी इजराइल उतरे, बेंजामिन नेतन्याहू उनके स्वागत के लिए अपनी पत्नी के साथ उनके स्वागत के लिए हवाई अड्डे पर पहुंच गए। और मजे की बात, नेतन्याहू की पत्नी ने जो ड्रेस पहनी थी वो भी भगवे रंग की थी, और नेतन्याहू उनकी ड्रेस की तरफ इशारा करते हुए प्रधानमंत्री को दिखाते हैं और दोनों खिलखिलाकर हंस उठते हैं। खैर, इस मुलाकात से जहां एक तरफ इजराइल और भारत के लोग बेहद खुश हैं, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की नींदें उड़ी हुई है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने इजराइल के संसद से सीधे तौर पर आतंकवाद को लेकर के पाकिस्तान को चुनौती भी दे दी है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। Honorable members, I also carry with me the deepest condolences of the people of India for every life lost and for every family whose world was shattered in the barbaric terrorist attack by Hamas on October 7. We feel your pain. We share your grief. India stands with Israel firmly, with full conviction in this moment and beyond. No cause can justify the murder of civilians. Nothing can justify terrorism. India has also endured the pain of terrorism for a long time. We remember the 26/11 Mumbai attacks and the innocent lives lost, including Israeli citizens. आज की यह तस्वीर सिर्फ एक दौरे की तस्वीर नहीं है, यह तस्वीर है दोस्ती की, यह तस्वीर है भरोसे की और एक साफ संदेश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के इजराइल दौरे पर पहुंचे हैं और जिस तरह उनका स्वागत हुआ उसने साफ कर दिया कि भारत और इजराइल का रिश्ता अब सिर्फ कूटनीतिक तक सीमित नहीं है, बल्कि यह दिल से जुड़ा हुआ रिश्ता है। एयरपोर्ट पर खुद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी पत्नी सारा नेतन्याहू ने मोदी का स्वागत किया। यह कोई औपचारिक रिसेप्शन भर नहीं था, यह एक दोस्त का अपने दोस्त को गले लगाने जैसा पल था। तेल अवीव की जमीन पर जैसे ही मोदी उतरे
दुनिया की नजरें इस मुलाकात पर टिक गई, क्योंकि यह सिर्फ दो नेताओं की मुलाकात भर नहीं थी, यह आतंक के खिलाफ एक साथ खड़े दो देशों की तस्वीर थी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी इजराइल के संसद नेसेट पहुंचे। इतिहास बना, क्योंकि वह पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने जिन्होंने नेसेट को संबोधित किया है। जी हां, पहले भारतीय प्रधानमंत्री। संसद पहुंचते ही सांसदों ने खड़े होकर के उनका स्वागत किया, और विचित्र बात देखिए, इजराइल के संसद में मोदी के नारे लगाए गए। यह दृश्य बताता है कि भारत की ताकत और छवि दुनिया में कितनी मजबूत हुई है। नेसेट में मोदी को स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल से सम्मानित किया गया। यह वहां का सर्वोच्च सम्मान है, और जब एक देश की संसद किसी दूसरे देश के नेता को अपना सबसे बड़ा सम्मान देती है, तो यह रिश्तों की गहराई दिखाता है। अपने संबोधन में मोदी ने साफ कहा, हम आपके दर्द को समझते हैं। भारत लंबे समय से आतंकवाद से पीड़ित रहा है। भारत इजराइल के साथ खड़ा है। यह सिर्फ एक बयान भर नहीं था, यह एक साफ लाइन थी। आतंकवाद पर कोई दो राय नहीं दी जाएगी। आम नागरिकों की हत्या को भी कभी सही नहीं ठहराया जा सकता। भारत ने भी दशकों तक आतंक का दर्द झेला है। इसलिए जब इजराइल पर हमला हुआ तो भारत ने खुलकर कहा, हम आपके साथ खड़े हैं। मोदी ने कहा कि वो 140 करोड़ भारतीयों का संदेश लेकर आए, शुभकामनाओं का संदेश, दोस्ती का संदेश और मजबूत साझेदारी का संदेश। उन्होंने गर्व से कहा कि भारत में यहूदी समुदाय हमेशा सुरक्षित रहा है, बिना डर, बिना भेदभाव, बिना किसी दबाव के। उन्होंने अपनी आस्था को जिया, समाज में योगदान दिया, और भारत ने हमेशा उन्हें अपनाया है। मोदी ने दोनों देशों के रिश्ते की जड़ें भी याद दिलाई है। उन्होंने कहा कि भारत और इजराइल का रिश्ता 2000 वर्षों से भी पुराना है। पुराने धार्मिक ग्रंथों में भी भारत का जिक्र मिलता है। यह रिश्ता नया नहीं, बल्कि बहुत गहरा और पुराना है। उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का भी जिक्र किया, जब इस क्षेत्र में हजारों भारतीय सैनिकों ने बलिदान दिया था। यानी यह रिश्ता सिर्फ कागजों का नहीं, खून और त्याग और बलिदान का है। आतंकवाद पर मोदी का रुख बिल्कुल साफ था। उन्होंने कहा कि किसी भी कारण से निर्दोष लोगों की हत्या को सही नहीं ठहराया जा सकता। आतंक कभी भी जायज नहीं हो सकता। साथ ही उन्होंने शांति की भी बात करी। गाजा को लेकर संयुक्त राष्ट्र समर्थित पहल का समर्थन किया। साफ किया कि भारत शांति, बातचीत और स्थिरता के पक्ष में है। उधर नेतन्याहू ने भी दिल खोलकर मोदी की तारीफ की। उन्होंने कहा, मोदी मेरे भाई जैसे हैं। यह सुनने में कोई विचित्र नहीं लगना चाहिए। यह बड़े गर्व की बात है भारतीयों के लिए। मेरे दिल में उनके लिए खास जगह है। उन्होंने मोदी को एशिया का शेर कहा है। जी हां दोस्तों, एशिया का शेर और दुनिया का सम्मानित नेता बताया। नेतन्याहू ने यह भी कहा कि भारत एक ऐसी जगह है जहां यहूदियों पर कभी अत्याचार नहीं हुआ। दुनिया के कई हिस्सों में यहूदी समुदाय को मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन भारत में उन्हें सम्मान और सुरक्षा मिली है। उन्होंने मोदी हक का जिक्र किया और कहा कि यह सिर्फ एक गले लगना नहीं, बल्कि सच्ची दोस्ती का प्रतीक है। दोनों नेताओं के बीच एयरपोर्ट पर भी निजी बातचीत हुई है, और उस बातचीत में बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की कैसे कब्र खोदनी है, इस पर बातचीत हुई है। उसके बाद होटल में प्रवासी भारतीयों ने मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। कलाकारों ने कार्यक्रम पेश किए। माहौल उत्साह से भरा हुआ था। यह मोदी का 9 साल बाद दूसरा इजराइल दौरा है। इससे पहले वो 2017 में यहां आए थे। उस दौरे के बाद से दोनों देशों के रिश्तों में लगातार मजबूती आई है। अब इस दौरे के दौरान रक्षा सहयोग पर भी बातचीत की संभावना जताई जा रही है। ड्रोन, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम और कई अहम रक्षा तकनीकों पर चर्चा होगी। जी हां दोस्तों, आप समझिए कि जब से इजराइल ने यह बात कही है कि हम आपके साथ एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम पर कार्य करेंगे, तब से पाकिस्तान की नींदें उड़ी हुई है। पाकिस्तान समझ चुका है कि जिस प्रकार से हमने इजराइल के साथ लगातार धोखा किया है, उसी प्रकार से भारत के साथ भी धोखा किया है। और अगर ये दो देश एक दूसरे के साथ आए हैं, तो इसका सीधा अर्थ यह बनता है कि कहीं ना कहीं हमारी कब्र खुदने वाली है।
मुनीर और शाहबाज तो बीते 2 रातों से पानी भी नहीं पी रहे जब से उन्हें मालूम पड़ा कि प्रधानमंत्री मोदी का हवाई जहाज इजराइल में तेल अवीव में उतरने वाला है। भारत और इजराइल पहले से रक्षा क्षेत्र में मजबूत साझेदार रहे हैं, लेकिन बदलती दुनिया में नई चुनौतियां सामने हैं और ऐसे में दोनों देशों का साथ आना बेहद अहम है। अब जरा इस तस्वीर को समझिए। एक तरफ भारत, एक उभरती वैश्विक ताकत, दूसरी तरफ इजराइल, टेक्नोलॉजी और रक्षा में मजबूत देश। जब ये दोनों साथ खड़े होते हैं तो संदेश साफ होता है। जो देश आतंक को बढ़ावा देगा, जो छिपकर हमला करते हैं, जो मासूमों को निशाना बनाते हैं, उनके लिए यह तस्वीर एक जवाब है। 2 लोकतंत्र, 2 मजबूत नेता और एक साफ संदेश। आतंक के खिलाफ कोई समझौता नहीं। इजराइल के अखबार द जेरूसलम पोस्ट ने मोदी के स्वागत में खास फ्रंट पेज छापा है। उस पर मोदी की तस्वीर के साथ हिंदी में लिखा था नमस्ते और साथ में हिब्रू में लिखा हुआ था शालोम, यानी कि वहां का नमस्ते। नमस्ते और शालोम 2 शब्द, लेकिन मतलब एक, शांति। यह सिर्फ अखबार की हेडलाइन भर नहीं थी, यह दोस्ती का संदेश था। आज जब दुनिया कई खेमों में बटी हुई है, तब भारत और इजराइल का साथ आना बताता है कि सच्चे साझेदारी क्या होती है। यह दौरा सिर्फ फोटो ऑप नहीं था कि तस्वीरें खिंचवाई चले गए। यह रणनीति थी, यह भरोसा था, यह साफ इरादा था। भारत ने साफ कर दिया है कि वो आतंक के खिलाफ खड़ा रहेगा, चाहे कहीं भी हो। और जब 2 देश खुले मन से एक दूसरे का साथ देते हैं, तो जो ताकतें पर्दे के पीछे बैठकर साजिशें करती हैं, पाकिस्तान जैसी, उन्हें भी समझ में आ जाता है कि खेल बदल चुका है। आज दुनिया देख रही है कि भारत की विदेश नीति कितनी साफ और मजबूत है। दोस्ती भी खुले दिल से और आतंक के खिलाफ का रुख भी पूरा सख्ती से। तेल अवीव से उठी यह तस्वीर सिर्फ एक मुलाकात मत समझिएगा, यह एक संदेश है। संदेश है कि लोकतंत्र के साथ है। संदेश यह है कि आतंक के खिलाफ एकजुटता है। संदेश यह है कि दोस्ती शब्दों से नहीं, भरोसे से बनती है। और जब नमस्ते और शालोम एक साथ लिखे जाते हैं, तो दुनिया समझ जाती है कि यह रिश्ता लंबा चलने वाला है। और इस रिश्ते से इस वक्त जो सबसे ज्यादा घबराए हुए देश है, उसमें सबसे प्रथम नाम आता है पाकिस्तान का। क्योंकि पाकिस्तान इस बात को जानता है कि नरेंद्र मोदी और बेंजामिन नेतन्याहू अगर एक साथ आए हैं, तो कहीं ना कहीं अंदर खाने इन दोनों के बीच में यह चर्चा जरूर हुई होगी कि मुनीर और शाहबाज को ठिकाने लगाना पड़ेगा। क्योंकि ये दोनों जो बागड़ बिल्ले पाकिस्तान के हैं, ये कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ रहे हैं और इन्हें जमीन पर लाना बेहद जरूरी है। और जमीन पर लाने के लिए रणनीति साझेदारी भी तय की गई होंगी कि कैसे हमारे और उनके देश की सेना एक साथ मिलकर के, इजराइल और भारत की सेना एक साथ मिलकर के युद्ध स्तर पर आतंकवाद के खिलाफ, आईसिस के खिलाफ, उसके बाद हमास के खिलाफ, इन सभी के खिलाफ एक युद्ध लड़ेगी और आतंक को इस पृथ्वी से और इन दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण देशों से उखाड़ करके फेंक देगी। आप क्या सोचते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा को लेकर के? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।